ओके, तो हम पहुंच चुके हैं पुरी शहर में। मंदिर के बिल्कुल पास जो होटल है, करीबन 200 से 250 मीटर, यहाँ पे 300 मीटर, बिल्कुल पास वाला होटल, वहाँ पे छोड़ेंगे। ये हमने खाने पीने का सामान ले लिया है, ये आटा है, ये ऑयल है। ओके गाइस, तो ये हमारा होटल सुभद्रा प्लेस। 3 दिन के लिए होटल हमने किया है, 5 लोगों के लिए। एसी रूम मात्र 1500 रुपये पर डे। हम हैं हमारे रूम पे, छोटा सा रूम है और हमारा खाना बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, पहले ये शिखर दर्शन में जूम करके आपको दिखा दूं ध्वज का। तो ये है नाइट व्यू ऑफ गोल्डन बीच। तो ये हम पहुंच गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। तो जगन्नाथपुरी के बारे में जो बताया जाता है बिल्कुल सच है। पंडों से बच के रहना है यहाँ पर, के चक्कर में इनके डराने से डर जाएंगे तो आपकी जेब खाली हो सकती है। कोणार्क टेम्पल, सी कुछ फॉरेनर्स भी है यहाँ पर। हमारे यहाँ खसखस इंदौर में 1200 रुपये किलो मिलता है। उस हिसाब से आधा किलो का हो गया इंदौर के भाव से 600 रुपये किलो। और ये जो मिल रहा है यहाँ पर आधा किलो 200 रुपये में, मतलब 400 रुपये किलो। हेलो गाइस, मैं हूँ चिल्का लेक में। तो देखिए अभी चार्जेस अपडेट हुए हैं, तो ये हमने सेफ्टी किट्स ले ली है। ओके गाइस, तो चिल्का लेक को एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। आपको देखने के लिए बहुत भरपूर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत फेमस रहता है। और क्या मोती अंकल सब में होते थोड़ी? सब में अगर मोती होता तो मैं आप लोगों के सामने में यहाँ थोड़ी ना होता। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्लॉट से बचना है आपको। चले देखिए, डॉल्फिन पॉइंट है। अगर हमारा किस्मत रहा तो डॉल्फिन दिख जाएगा। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, आज है दिवाली का दिन, लक्ष्मी पूजन का दिन, और मैं हूँ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको इस जगह के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि यहाँ कैसे आएँ, मंदिर के दर्शन कैसे करें, होटल कहाँ लें, यहाँ के खाने पीने से लगाकर और भी अन्य स्थानों के बारे में कि यहाँ पर घूमने लायक जगह कौन कौन सी है, कहाँ सी है और इसका बजट क्या है घूमने का, सारी जानकारी दूंगा। बट जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का मंदिर पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो अपने साथ बहुत सारे रहस्य लिया हुआ है। इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, रहस्य है। आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, इसके बहुत सारे रहस्य। इसका ध्वज विपरीत हवा के डायरेक्शन में उड़ता है। इसके जो शिखर है, इसका शिखर का जो परछाई है वो धूप में नहीं बनती है। इसका जो शिखर है, इसके शिखर पे कोई भी पक्षी नहीं बैठता है क्योंकि नो फ्लाइंग जोन है ये। इसका जो भोजन है वो 7 मटकियों में बनाया जाता है और सबसे ऊपर वाली मटकी में भोजन पहले तैयार होता है। और समुद्र की लहरें जो है मंदिर के बाहर सुनाई देती है, मंदिर में अंदर कदम रखने के साथ समुद्र की लहरें नहीं सुनाई देती है। ऐसे बहुत सारे और भी इसके रहस्य हैं। तो इस मंदिर में हम सबसे पहले, हमारा मेन प्रायोरिटी होगी, हमारी मेन प्राथमिकता होगी इन रहस्यों को एग्जामिन करना। जैसे ये सुदर्शन चक्र है मंदिर के शीर्ष पे, मैं आपको बताऊंगा। इसका एक रहस्य है कि आप इसको किसी भी एंगल से देखें, 360 एंगल में से किसी भी एंगल से देखें, आपको चक्र आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनका हम एग्जामिन करेंगे और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एग्जामिनेशन के साथ साथ कि आज कितने रहस्य जो हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि कुछ जो रहस्य है उनके ऊपर हम एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, अभी टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्तियां है वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं, और जो रसोई घर है उसमें भी प्रैक्टिकली हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो कुछ रहस्य जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो इसका ध्वज है, शिखर पे जो पक्षी बैठते हैं वो, और जो ध्वज हर रोज़ शाम को 5 बजे चेंज होता है, ध्वज का विपरीत डायरेक्शन में वेव करना, ये सारे जो रहस्य है उसके ऊपर हम एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे। और फिर मैं आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में बताऊंगा और गाइड करूंगा, और इसकी व्लॉगिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कब आएँ, कैसे आएँ, और होटल सबसे बेस्ट होटल क्या है, और यहाँ का बजट क्या होगा, और स्पेशली कौन से दिन में आएँ। मैं तो आया हूँ स्पेशली दिवाली के दिन, आज लक्ष्मी पूजन है। आप देख रहे होंगे
भीड़ तो बहुत है, बट ये भीड़ लोकल्स की है। आप जो भीड़ देख रहे हैं, मैं सचिन सर को बोलूँगा कि इधर भी कैमरा घुमाएं। ये भीड़ लोकल्स की है, ये जो लोकल्स जो जगन्नाथपुरी शहर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक त्यौहार होता है दिवाली के दिन। ये पितरों को कुछ दान करते हैं लकड़ी के ऊपर कुछ जलाकर, तो इसलिए मंदिर के बाहर लोकल्स की भीड़ है। बट जो लाइन है दर्शन की, ये अंदर दर्शन की लाइन है, बहुत कम लोग हैं उस लाइन में। और वैसे भी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने में मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लगता है, ज़्यादा समय यहाँ पर लगता नहीं है। तो कंटिन्यू करेंगे दर्शन करने के बाद। चलिए, तो हमने ऑटो कर लिया है और सबसे पहला प्लान है अभी हमारे ऑटो वाले भैया हमें मंदिर के बिल्कुल पास जो होटल है, करीबन 200 से 250 मीटर या फिर 300 मीटर बिल्कुल पास वाला होटल, वहाँ पे छोड़ेंगे, जहाँ से मंदिर का शिखर दर्शन सुबह शाम 24 घंटे हम कर सकते हैं। तो पहली प्लानिंग यही है कि मंदिर हम वो होटल लें जहाँ से मंदिर का शिखर दर्शन जब चाहें तब कर सकते हैं बालकनी से। तो ऐसा बोलते हैं कि मंदिर के पास का ऑटो हमें लेना चाहिए और वही हमारी प्रायोरिटी भी है। हमने भैया को यही कहा है कि हमें मंदिर का बिल्कुल पास वाला होटल छोड़ें, अच्छा वाला होटल जहाँ पे अच्छी क्लीनिंग हो। ये हमने खाने पीने का सामान ले लिया है, ये आटा है, ये ऑयल है और ये घी है और ये गरम मसाले का पैकेट है। ये दुकान से हमने ले लिया है जगन्नाथपुरी, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम खाना रूम पे बनाएंगे, बिल्कुल शुद्ध देसी घी का और अपने हाथों से बना हुआ चपाती रूम पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है अपने मध्य प्रदेश से। तो ये हमारा आइडिया है, उसके लिए हमारे पास छोटा सा स्टोव है, ये ले लिया हमने सामान, और रूम पे और बीच पे हम ये मस्त सब्जी और रोटी बनाएंगे। ओके गाइस, तो ये है हमारा होटल सुभद्रा प्लेस। गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रायोरिटी थी कि होटल जो है वो मंदिर और बीच के बिल्कुल पास में हो, स्पेशली मंदिर के पास में। आपको सुनने में आश्चर्य होगा कि हम 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? हम 5 लोग हैं और मंदिर से बिल्कुल ये होटल पास है और बीच के तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। होटल की छत से बीच बिल्कुल दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा। 3 दिन के लिए होटल हमने किया है 5 लोगों के लिए। एसी रूम मात्र 1500 रुपये पर डे, 5 लोगों के लिए। एक ही रूम में 5 लोग एडजस्ट होंगे। 1500 रुपये पर डे में हमने ये रूम किया है। एसी रूम हमारा रूम, बाहर एंट्रेंस है, इसमें टीवी भी है और अलमीरा भी है। इसका वॉशरूम कुछ इस तरीके से है। देखिए, मेन चीज़ तो वॉशरूम होती है कि कितना क्लीन है, क्या इसका एरिया है। तो गाइस, अब ये क्वेश्चन आया होगा माइंड में आपके रूम में, देखिए कि यह 5 लोग कैसे एडजस्ट होंगे। देखिए, 3 लोग इस डबल बेड पे एडजस्ट हो जाएंगे। बेड उधर साइड में कॉर्नर में हो जाएगा और यहाँ पर 2 रात में सोते समय बेडशीट लग जाएगी। दोपहर में भी वो बेडशीट, वो जो क्या बोलते हैं उसे, जो बिछाने का होता है, मेट्रेस होता है, वो देंगे 2 मेट्रेस, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया है। तो ये हमारा रूम है और वैसे भी हमें तो दिन भर बाहर ही एक्सप्लोर करना है। अधिकतर जो ये रूम यूटिलाइज होगा वो रात के समय होगा, तो थके इतने होंगे कि नीचे मेट्रेस पे भी 2 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी हुई है। बोलिए जय जगन्नाथ। गाइस, जगन्नाथपुरी में 90% आपको होटल्स पे नॉन-वेज खाना मिलेगा। बहुत ही कम होटल्स है जहाँ पे आपको प्योर वेज मिलेगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने एमपी का टेस्ट बहुत ही कम जगह पे मिल पाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इंदौरियों के लिए, क्योंकि इंदौरी तो है ही फूडी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अपने हाथ से खाना बनाना। अब क्वेश्चन ये है कि एक रूम में, होटल के रूम में आप अपने हाथ से खाना कैसे बना सकते हैं बिना स्टोव, बिना गैस के, बिना सुविधाओं के? तो उसके लिए हमने इंतज़ाम कर लिया है। हमारे रूम पे छोटा सा रूम है और हमारा खाना बन रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी सब्जी बन रही है, ये हमारा छोटा सा स्टोव है, ये हमारा गैस सिलेंडर। खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहले हमारा टूर था बालाजी, वहाँ पर भी हमें टेस्टी भोजन नहीं मिल पाया। बस वही साउथ इंडियन फूड, मसाला डोसा, इडली, सांभर खा खा के परेशान हो गए थे, पक गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप घूमने जा रहे हो और अगर आप अपने हाथों से बना खाना, गरम गरम एकदम रोटी, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये कैसे, ये ऐसे घुमा के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। सिलेंडर हो गया अपना, और ये 50% खाली हुआ है एक बार में, जिससे ऐसा वेट लगता है। तो 50% और हो जाएगा। जैसे हमको 1 घंटा हो गया, मैंने जैसे आपको ब्लॉग में इसके पहले बताया था कि ये 2 घंटा चलता है, तो ओबियसली चलेगा ये 2 घंटे। ये इस तरीके से घुमा के ये ऐसा लग जाता है, इसको ये फिट हो जाता है। ये फिट हो गया है, इसको नीचे रख दें आप, और नीचे रखने के बाद में ये यहाँ पर इसका स्विच दिया है। ये देखिए छोटी सी चिंगारी निकलती है। जब इसको चालू करेंगे, ये चालू हो गया और ये दबाने से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हम निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए होटल से, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है, दिवाली है, लक्ष्मी पूजन का दिन है। और मेरी ये पहली ऐसी दिवाली है लक्ष्मी पूजन की जो मैं घर से बाहर, जिस दिन मैं घर से बाहर हूँ, और बाहर भी हूँ तो बहुत अच्छी जगह पे हूँ। जगन्नाथपुरी, पुरी धाम, जगन्नाथ जी के धाम। ये तो पूरे जग के नाथ हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है जगन्नाथ। आशा करते हैं कि जितना आनंदमयी हमारे दर्शन बाबा अपने बालाजी के हुए थे, वैसे ही आनंदमय दर्शन जगन्नाथ जी के होंगे। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी। और ये शिखर दर्शन जगन्नाथपुरी के, ये शिखर दर्शन मैं जूम करके आपको दिखा दूं ध्वज का, जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। चलिए, तो ये माहौल है जगन्नाथपुरी का दिवाली के अवसर पे। और दर्शन लाइन में आपको बताता हूँ। दर्शन वैसे नॉर्मली बालाजी की अपेक्षा में यहाँ पर मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में हो जाते हैं। देखिए दिवाली पे जैसी भीड़ है बाहर, भीड़ के हिसाब से दर्शन की लाइनें देखेंगे तो आपको भीड़ ना के बराबर दिखेगी। देखिए दर्शन की लाइन में भक्त श्रद्धालु दिवाली जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम के सामने कुछ इस तरीके से मनाने वाले हैं। छोड़ो तो बोलो जय जगन्नाथ। यहाँ पे दिवाली के दिन ये कुछ प्रथा होती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने लोग ये लकड़ियों का कुछ गुच्छा लाते हैं और पितरों की शांति के लिए पितृ पूजा होती है, ये कुछ रस्म होती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर दिखाऊं। ये लकड़ियाँ कुछ ऐसी लाते हैं और इसमें जलाते हैं। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, और दर्शन केवल 30 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए। क्योंकि ये जो आप भीड़ देख रहे हो, मैं बताऊंगा, सचिन सर को कहूँगा कि आप भीड़ दिखाइए। ये जो भीड़ है जो मैंने आपको दर्शन के पहले भी दिखाई थी, देखिए ये लोकल्स की भीड़ है। यहाँ के जो पुरी के लोकल्स लोग हैं, आज दिवाली के अवसर पे ये कुछ प्रथा होती है, पितरों की रस्म होती है, उसके लिए आए हैं। इसलिए दर्शन अंदर इतनी भीड़ नहीं है। दर्शन 30 मिनट्स में, आधे घंटे में हो गए हैं। तो मैंने कहा था आपको कि ये सारी चीज़ें तो बताऊंगा मैं, दर्शन कैसे होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं, रसोई घर के बारे में, कहाँ आए, कैसे रुके, कहाँ रुके, यहाँ के भोजन के बारे में, अन्य स्थानों के बारे में। तो दोस्तों जगन्नाथ धाम के, जगन्नाथपुरी जो कि एक धाम भी है 4 धामों में से, इसके टोटल 12 फैक्ट है, 12 रहस्य है। उसमें से एक फैक्ट जो हमने आंखों से देखा, पहला फैक्ट जो ध्वज है वो हवा के बिल्कुल पूरी विपरीत डायरेक्शन में तो नहीं लहराता है, नहीं वेव करता है, बट हाँ अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो बिल्कुल पूरा 90 एंगल से ना सही, फिर भी अपना 70% एंगल चेंज करके वेव करता है। ये फैक्ट हमने आंखों से देखा, अभी भी मैं देख रहा हूँ इस फैक्ट के बारे में। दूसरा जो 12 फैक्ट है उसमें से दूसरा फैक्ट ये है कि अधिकतर जो समुद्र के सामने का जो किनारा होता है, समुद्र के किनारे वाली जो जगह होती है, वहाँ समुद्र से हवा चलती है और किनारे तक आती है। बट जगन्नाथपुरी में, पूरी शहर में हवा ज़मीन से होते हुए समुद्र की तरफ जाती है। ये भी फैक्ट है, हमने देखा यहाँ पे जो हवा है ये पूरी शहर से समुद्र की ओर जा रही है।
तो ये दूसरा फैक्ट है जो हमने आंखों से देखा, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो शहर से हवा है, ये इधर यहाँ समुद्र इस साइड है, मंदिर के इस साइड है, और हवा ज़मीन से होते हुए, शहर से होते हुए समुद्र की ओर जा रही है। ये दूसरा फैक्ट हमने देखा। तीसरा जो शिखर है, शिखर के ऊपर जो चक्र लगा हुआ है, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण जी का जो चक्र जैसा होता है वैसा चक्र लगा हुआ है, जो करीबन 12 मीटर का है। डेफिनेटली वो भी ऑलमोस्ट सभी जगह से एक जैसा दिखता है। मैंने पूरा 360 एंगल से मंदिर घुमा नहीं हूँ मैं, बट जितना भी मैं मंदिर घुमा हूँ, इसकी परिक्रमा करी है, तो वो उसी एंगल से दिखाई देता है। चौथा जो फैक्ट है वो है ध्वज शाम को 5 बजे बदला जाता है। तो अभी हम शाम को यहाँ पहुँचे थे, अभी रात में हमने दर्शन करे हैं। तो ध्वज जो बदला जाता है वो रोज़ शाम को 5 बजे बदला जाता है। तो उसके लिए हम कल शाम को 4 बजे फिर यहाँ आएंगे, और जो ध्वज बदलने वाला समय है उसको बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ रोज़ ध्वज बदला जाता है। और ऐसा कहते हैं कि अगर एक दिन भी ध्वज ना बदले तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। और ध्वज जो बदला जाता है, यहाँ के जो पंडित होते हैं जिसे जो ध्वज बदलते हैं, वो मंदिर में उल्टा चढ़ते हैं। हाँ गाइस, हाँ दोस्तों, मंदिर में उल्टा चढ़ के ध्वज को वो चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो वो कल शाम को 4 बजे आके हमें देखना होगा। ये रात का व्यू था। बाकी के फैक्ट्स चेक करने के लिए कल सुबह हम एक बार फिर से मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, जिसमें हम मंदिर के शिखर पे पक्षी बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, उसके ऊपर उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं, और जो शिखर है मंदिर का उसकी परछाई सूरज की रोशनी में बनती है या नहीं बनती है, और रसोई घर। ये फैक्ट्स के बारे में हम कल सुबह जब दर्शन के लिए आएंगे, जब सूर्य उदय होगा, तो उस फैक्ट्स को हम एग्जामिन करेंगे। तो बोले जय जगन्नाथ। ओके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं पुरी के सबसे अच्छे बीच पे, गोल्डन बीच। वैसे तो यहाँ पे 2 से 3 बीच है, बट अच्छा एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज़, शॉपिंग ऑप्शंस, फूड ऑप्शंस वो है आपको गोल्डन बीच पे मिलेगा। उसका कुछ एंट्री चार्ज भी होता है 20 रुपीज़ के लगभग, क्योंकि वहाँ पे सारा अरेंजमेंट है, वॉशरूम्स है, सिटिंग के लिए भी बहुत सारे प्लेसेस है, और जितनी भी सी एक्टिविटीज़ होती है वो इसी बीच पर होती है, गोल्डन बीच पे। तो अभी हम नाइट व्यू के लिए जा रहे हैं, देखते हैं उसका रात का व्यू कैसा रहता है। और फिर कल अर्ली मॉर्निंग भी हमारा प्लान है सनराइज़ देखने का बीच पे। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गोल्डन बीच का नाइट व्यू। तो ये है नाइट व्यू ऑफ गोल्डन बीच। तो ये व्यू देखिए, सी व्यू, नाइट व्यू, जगन्नाथपुरी, गोल्डन बीच। चलो भैया बोलो जय जगन्नाथ। तो आज हमारा सेकंड डे का आउटिंग चालू हो गया है। हमने ऑटो हायर किया है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है घूमने के लिए, बट हमने हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉस्ट कटिंग, टाइम कटिंग सबको देखते हुए जो इसके दो मेन प्लेस है यहाँ पे घूमने के लिए, कोणार्क टेम्पल और साक्षी गोपाल टेम्पल। साक्षी गोपाल टेम्पल का ऐसा मान्यता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद उनके दर्शन करना चाहिए, वरना दर्शन लगते नहीं है। तो आज हमारे मॉर्निंग में अच्छा सा नींद भी हो गया, दर्शन भी हो गया प्रभु का, सबका नहीं, हमारे साथ 1-2 जो भक्त है, परम भक्त है, अनुयायी है, भक्त है कि वो जल्दी उठ गए और नहा धो के दर्शन करके आ गए। हमारे ससुर जी वो दर्शन करके निकल लिए थे, आप ही गए। तो अर्ली मॉर्निंग सोना भी हो गया, दर्शन भी हो गए। अब हम जा रहे हैं 2 पॉइंट मेन कवर करना है, और अपना साक्षी गोपाल टेम्पल और कोणार्क टेम्पल। और कोणार्क टेम्पल हम जाएंगे शाम को, क्योंकि शाम को वहाँ पे अच्छा व्यू होता है। और फिर वापस आके हम शाम का फिर दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का, पेट भर के, मन भर के दर्शन करेंगे। और फिर रात का जो है बीच का व्यू, जो नाइट व्यू होता है गोल्डन बीच का। कल दिवाली होने के कारण बीच बंद था, सारी शॉप्स वहाँ पे बंद थी, तो आज रात को बीच का आनंद लेंगे। और कल अर्ली मॉर्निंग रात को 3 बजे उठ के 4 बजे लाइन में लग जाएंगे दर्शन की। 5-5:30 बजे दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे और सनराइज देखेंगे गोल्डन बीच पे। और गोल्डन बीच का आनंद लेने के बाद अर्ली मॉर्निंग के बाद हम निकलेंगे लेक, चिल्का लेक, सतपुरा, जो 4 से 5 घंटे का विजिट है, जो कल का विजिट होगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ, बताता हूँ साक्षी गोपाल टेम्पल के बारे में।
तो ये हम पहुंच गए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान्यता है कि जगन्नाथ पुरी जी के दर्शन करने के बाद, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करना बनता है तो लाभ मिलता है। यहाँ का प्रसाद कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है अपने मध्य प्रदेश के कल्चर से। तो हमारे दर्शन हो गए हैं अंदर मंदिर में। वैसे कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी एक छोटी सी क्लिप मैंने मंदिर के अंदर की बताई आपको। बट सबसे महत्वपूर्ण ये बताना कि सोशल मीडिया पे जैसे बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में पंडों से बच के रहना चाहिए, बहरूपियों से, पाखंडियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये पूजा के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर बहुत सारा फरेब कर लेते हैं और पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर इस मंदिर में, साक्षी महाराज जी के मंदिर में। जब हम अंदर गए तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, मंदिर में दर्शन के नाम पर ज़बरदस्ती हमसे कुछ पैसा लिया गया। जब हमने मना किया तो बोले कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर का नियम है, आपको साक्षी है कि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं, तो यहाँ पे कुछ न कुछ आपको रजिस्ट्रेशन में पैसा देना होगा। पहले तो बोलते हैं कि आपकी श्रद्धा भक्ति, भले आप 10 रुपये दीजिए, है ना, आपको 1000 नहीं देना है चलेगा, बस आप अपना नाम लिखवाइए, गोत्र लिखवाइए। तो वही हुआ, हमें जो संकल्प होता है वो छुड़वाया। पहले हमने सोचा चलो ठीक है 51 रुपये दे देंगे हमारी श्रद्धा भक्ति से। तो उन्होंने संकल्प छुड़वाया, हमारा नाम गोत्र बुलवाया और फिर बोलते हैं कि 101 रुपया दीजिए मंदिर को और कम से कम आप 100 रुपये दीजिए प्रसाद के नाम पर। तो पहले तो 551 रुपये मांग रहे थे, 551 रुपये, फिर 551 के बाद वो 251 पे आए, फिर फाइनली 100 रुपये हमने दिए उनको। फिर वो हुआ कि हम जब मंदिर के अंदर गए दर्शन करने, तो मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है उसका पुजारी, उनके पुजारी बोलते हैं कि नहीं, ये मंदिर के गर्भगृह में आपको दान करना है, क्योंकि हमारी जो तुलसी की माला थी वो हमने भेंट करी। तो उन्होंने बोला कि 101 रुपये कम से कम यहाँ पे दर्शन आपको दान करना है। तो दान कोई बुरी बात नहीं है, तो श्रद्धा का विषय है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि दान पेटी जो मंदिरों में होती थी वो लोहे की होती थी और भगवान के बिल्कुल साइड होती थी। कभी किसी पुजारी को मैंने इतना डिस्परेट होकर दान मांगते नहीं देखा है। तो जगन्नाथपुरी के बारे में जो बताया जाता है बिल्कुल सच है। पंडों से बच के रहना है यहाँ पर, क्योंकि आप अपना बजट तय करके आते हैं, है ना, आपका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, प्रसादी, तो ये बजट डबल हो सकता है अगर आप इन चीज़ों में पड़ते हैं। अगर आप डर के चक्कर में, इनके डराने से डर जाएंगे तो आपकी जेब खाली हो सकती है। ओके गाइस, ये देखिए, ये है कोणार्क टेम्पल के पास वाला सी बीच, कोणार्क मंदिर का आउट व्यू, बाहर का व्यू। तो हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोणार्क टेम्पल। शाम हो गई है, देखिए रात हो गई है, बट इसका भी एक एडवांटेज है। वो ये एडवांटेज है कि रोज़ यहाँ पर लाइट शो होता है। लाइट शो कितने बजे स्टार्ट होगा, कैसा होगा, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। तो कोणार्क टेम्पल क्यों फेमस है पुरी में, क्योंकि 13वीं सदी में बना हुआ मंदिर है और इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही स्टनिंग है, शानदार है। जैसे ताजमहल का आश्चर्य होता है सब चीज़ें देखने पर, वैसे ही इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत स्टनिंग है और मिरेकल है। और ये समुद्र के किनारे है और इसके पास में एक बीच भी है, तो बीच एक्टिविटीज़ भी हो जाती है साथ ही साथ। तो ये है सन टेम्पल, बस हम पहुँचने वाले हैं सामने। सूर्य देवता को समर्पित है ये मंदिर। ये टिकट काउंटर है, आपको सबसे पहले टिकट लेना होता है। कोणार्क टेम्पल। कुछ फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पर, जो ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, हेरिटेज प्लेस है, तो फॉरेनर्स दिखना कॉमन बात है।